नहीं ढूंढते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग 24/7 एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं। और ये संदेश खाली का संदेश जो है ना पंकज जी, ये पूरे बंगाल में गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने संदेश खाली हैं, जहाँ कैसे ऐसे कितने शाहजहां शेख हैं बंगाल के हर कोने में, और बंगाल के आम जनता का जीना दूभर किए हुए। आप कलकत्ता बड़ा बाजार से घूम के आ जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, 24 परगना चले जाइए, यही आपको संदेश खाली का हादसा दिखेगा हर जगह। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है कंप्लीटली, लोगों की कोई आशा उम्मीद नहीं है। एक सीपीएम को हटा के ममता दीदी को लाए थे, वो उनसे बड़ा तुष्टीकरण का खेल खेल गई। आपको याद होगा 2005 में बहुत फेमस पार्लियामेंट में कोर्ट था ममता बनर्जी का, आपको वजह ये लागू करो, अवैध घुसपैठिया घुस रहे हैं, आज उसका विरोध कर रही है। नहीं, लेकिन एक जो ये वोट परसेंटेज का दिख रहा है कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस और ममता बनर्जी का वोट परसेंट साथ होता तब आप इतनी सीटें नहीं जीत पाते। भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर केमिस्ट्री नहीं बनती। अगर लेफ्ट और ममता साथ में आएंगी तो केमिस्ट्री कभी हो ही नहीं सकती है। ममता बनर्जी भी जानती है, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। और कांग्रेस आती तो? और मैं आपको बता दूं कि पिछले बार 2022 कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोरोड प्लेयर है, रीजनल प्लेयर भी नहीं कहूंगा, बोरोड प्लेयर है। नहीं, मुर्शिदाबाद एरिया में तो 2022 एरिया में तो वोट है। चुनाव में मुर्शिदाबाद एरिया में तो वोट है ना। 2022 के भी चुनाव में हमें, अरे 2 लोकसभा जीते हैं, आप गिन के ले लीजिए, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, यहीं पे 2 वोट हैं, 2 आते हैं। हमारा 40% वोट शेयर पिछले बार भी था 2022 में। 2019 में हमारा वोट प्रतिशत 43% तक गया, विधानसभा में 3% हम ड्रॉप किए हैं। और उसके बाद हमारा कोई वर्कर खाली नहीं बैठा जी, हमारे सैकड़ों वर्कर्स की हत्या हो गई, और तब भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगाकर इस सरकार से संघर्ष करते रहे, टीएमसी के गुंडों का संघर्ष करते रहे। अजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास, संघर्ष का फलोफल ये हुआ है। अजय जी आते हैं हम आपके पास। अक्कू जी, जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो संदेश खाली में जो कुछ हुआ है उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा बीजेपी को, और जो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक है उस पर इसका सीधे सीधे असर होने वाला है? निश्चित रूप से संदेश खाली का जो संदेश है वो पूरे बिहार, पूरे पश्चिम बंगाल में गया है। लेकिन आप इस सर्वे और सर्वे के बाद जो सीट्स हैं और सीट्स के साथ साथ जब परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं उनको देखिएगा तो इससे बहुत साफ होता है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसके साफ ये होता है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही है, और टीएमसी जो है वो कम वोटों से जीत रही है, और जहाँ कम वोट थे वहाँ हार भी रही है। तो क्योंकि 42% के हिसाब से आपको वैसे एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ सीटें, और ये सर्वे क्या आपको ये भी देखना होगा सीए के लागू होने के बाद वाली स्थिति पे है, इसका असर है। संदेश खाली को लेकर के जो सरकार ने जिस तरीके से अभी सीए को लेकर किया है, तो वहाँ मथुआ समुदाय का वोट बैंक, मुझे लगता है सर्वे शायद पहले हुआ है थोड़ा, और मथुआ समुदाय फिर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी एक अलग भूमिका होगी। तो ये परिवर्तन भी हो सकता है जो एनडीए के समर्थन में है। अगर ये पूरी रफ्तार ऐसी रही तो ये 25 से थोड़ा आगे भी जा सकता है। लेकिन क्या मथुआ समुदाय और जो दक्षिण पश्चिम बंगाल का इलाका है वो कितना आगे तक जाता है, ये देखना मैं अक्कू जी रोक रहा हूं। हमारे साथ सुकांत मजूमदार जी जुड़ रहे हैं। सुकांत जी, स्वागत है आपका। सुकांत जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? ओके, हेलो सुकांत मजूमदार जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी किशोर। हमारे ओपिनियन पोल में 42 में 25 सीटों पर आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ऐसा अनुमान है। और 42% वोट परसेंट, 42% के वोट के साथ टीएमसी भी 42% वोट पर है, पर 17 सीटों पर ही जीतती हुई दिख रही है। और वो इस वजह से क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो अलग लड़ रहे हैं। एक ये आप बड़ी वजह क्या मानते हैं 18 से बढ़ के अगर आप 25 पे पहुंच रहे हैं बंगाल में? देखिए, जो बंगाल में दिखा रहा है तो आपका जो रुझान है या ओपिनियन पोल जो भी बोलिए, ये है बंगाल बीजेपी 35 सीटों की टारगेट लेके आगे बढ़ रही है। 35? तो आप कह रहे हैं 25 पे भी नहीं रुकने वाला, मतलब 18 से बढ़ के आप 35 जाने वाले? 18 से बढ़ के 35 हमारी टारगेट है। हाँ, आदरणीय गृह मंत्री जी हमें ये टारगेट देके गए हैं और उसको बुलसाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं।
नहीं तो बड़ी ये अगर ये एक दिख रहा है कि अगर इनका वोट जो शेयर है दोनों का साथ में होता, कांग्रेस और तृणमूल का और लेफ्ट का, तब आपको मुश्किल पड़ सकती थी। देखिए, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और ये जो कांग्रेस एक साथ आने से मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ता एक साथ जाने वाले नहीं थे। कुछ मुस्लिम एरिया में तृणमूल को गेन हो सकता था, उससे ज्यादा गेन नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्यकर्ता एक साल पहले ड्यूरिंग द पंचायत इलेक्शन जो उन्होंने बिल्कुल थोड़ी तकनीकी दिक्कत है किशोर, हम बात करने की वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुकांत जी का कहना है कि वो कार्यकर्ता ही साथ में नहीं जाते, इसलिए बिल्कुल, और 10 ज्यादा बता दिए उन्होंने, 35 कर दिया। टारगेट तो 42 भी हो सकता है। छोटा सा ब्रेक यहां हम ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पर हमारा ये मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी है।